हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आप सभी के मध्य में हाजिर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं कि जब भी आप अपना नया घर बनाना शुरू करने वाले हैं, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर उनकी आप पालना अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, और अगर उन बातों को आप अवॉइड करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको घर प्रारंभ करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो हमारी भूमि होती है जिसके ऊपर हम अपना घर बनाना प्रारंभ करने वाले हैं, वो जो है वो कभी कभी जो है शयन अवस्था में होती है, यानी कि सुप्त अवस्था में होती है। जैसे हम लोग शयन करते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे ही भूमि भी टाइम टू टाइम शयन करती है, यानी कि सोती है। तो वो समय जो होता है, अगर उस समय हम भूमि के ऊपर अपना नींव खोदने के लिए प्रहार इत्यादि करते हैं तो उससे हमको बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे यह तो स्वाभाविक है। जैसे हम जब निद्रा ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमको कोई अचानक से आकर जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। तो ऐसी ही अवस्था हमारी भूमि की भी होती है। तो भूमि की सुप्त और जागृत अवस्था का हमें पहले ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किस समय भूमि शयन कर रही है और किस समय नहीं, और जिस समय नहीं शयन कर रही होती उसी समय हमें नींव की खुदाई के लिए भूमि पर प्रहार इत्यादि करना चाहिए। तो उसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं कि भूमि किस किस समय में सोई हुई होती है। तो उस समय में कभी भी भूमि के ऊपर खनन इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो पंचांग का सहारा लेना पड़ता है। जबकि गोचर में सूर्य, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब भी आप घर बनाने की सोच रहे हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं, उस समय पर जो सूर्य है वो जिस भी नक्षत्र में है, सूर्य जिस भी नक्षत्र में उस समय होगा, उस नक्षत्र से हमने गिनना प्रारंभ करना है। सूर्य उस दिन जिस भी नक्षत्र में है, उस दिन से जब हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 5वें दिन, 7वें दिन और 9वें दिन और 12वें दिन, उसके बाद आता है हमारा 19वां दिन और लास्ट होता है 26वां दिन। तो यह जो दिन होते हैं, इन दिनों में भूमि हमेशा शयन अवस्था में होती है। तो हमेशा आपको यह जरूर ज्ञात करना है कि जब भी आप सोच रहे हैं कि हम नींव की खुदाई इत्यादि शुरू करें, तो उस समय आपको यह जानना है कि सूर्य किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र से 5वां, 7वां, 9वां, 12वां, 19वां और 26वां दिन कभी भी चयन नहीं करना है भूमि के ऊपर खनन प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि उस समय भूमि जो है वो सुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई होती है। अगर हम इन दिनों में खनन प्रारंभ करते हैं तो उससे क्या क्या हमको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो वो देख लेते हैं। तो हमेशा कार्यों में, जो भी आपके कार्य होते हैं उनमें आपको असफलता मिलती है, हमेशा फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो घर का स्वामी होता है उसको भिन्न प्रकार के रोग घेर लेते हैं, बहुत सारे रोग इत्यादि उसके जीवन में आ जाते हैं। और तीसरा एक मेजर पॉइंट है कि हमारे धन की हानि होती है अगर इन दिनों में हम खनन इत्यादि प्रारंभ करते हैं। तो हमेशा इन दिनों को अवॉइड करके ही खनन इत्यादि प्रारंभ करें। और इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है राहु मुख विचार, यानी कि भूमि के ऊपर हम राहु की कल्पना एक नाग के रूप में करते हैं। तो जिस दिशा में राहु का मुख और उसकी पूंछ होती है, उस दिशा में कभी भी खनन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसका जो ऑपोजिट जो कोण बच जाता है उसी से हमेशा खनन प्रारंभ किया जाता है। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि कौन से समय में राहु का मुख जो है
कहाँ पर होता है और हमें कौन सा कोण फिर खात करने के लिए, खात इन सेंस की नींव की खुदाई कर शुरू करना, उसको ही हम खात कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कौन से समय में राहु का मुख कहाँ पर होगा और हमें उस समय में खनन कौन से कोण से प्रारंभ करना है। तो आइए समझते हैं। तो इस टॉपिक में हम देख पा रहे हैं कि जब भी हमको ग्रह की स्थापना, हमारे घर की स्थापना के लिए कार्य शुरू करना है तो उस समय राहु मुख विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो राहु मुख विचार कैसे हम देख सकते हैं, यह भी निर्धारण सूर्य के कारण ही होता है। तो सूर्य की स्थिति आपने देखनी है कि जब भी आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं घर शुरू करने की, तो अगर सूर्य जो है वो सिंह, कन्या या फिर तुला राशि में है, सिंह, कन्या या तुला राशि में अगर सूर्य है, तो उस समय जो राहु का मुख होता है वो ईशान कोण की तरफ होता है। और तब हमको जो खात शुरू करना है, यानी कि नींव की खुदाई शुरू करनी है, वो करनी है हमेशा वायव्य कोण से। तो वायव्य कोण से ही हम प्रारंभ करेंगे जब भी इन महीनों में, या फिर सूर्य की स्थिति के अनुसार कि सूर्य सिंह, कन्या और तुला में हो, तो हमको पहला प्रहार भूमि पर नींव की खुदाई वायव्य कोण से ही प्रारंभ करनी है। और उसके बाद अगर सूर्य वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में होता है, तो इस समय में हमको जो खात प्रारंभ करना है वो नैऋत्य कोण से करना होगा, तो बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में अगर सूर्य की स्थिति है, तब आप खनन प्रारंभ करने वाले हैं, तो आपको पहली खात जो है वो आग्नेय कोण से प्रारंभ करनी होगी, तो ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अगर वृष राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में सूर्य की स्थिति होगी, तब आपको जो खात प्रारंभ करना है वो ईशान कोण से करना है। तो आई होप कि अब आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि सूर्य की स्थिति के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको खात कौन कौन से कोणों से प्रारंभ करना है। तो इस बात को भी अवश्य हमेशा ध्यान में रखें। तो खात के पश्चात अब बारी आती है कि शिलान्यास कहाँ पर करना है। शिलान्यास, पहली शिला हमने अपने नींव में किस दिशा से रखनी है, तो उसके लिए भी वास्तुशास्त्र में हमें बताया गया है कि जब भी पहली शिला, जब आप नींव भरने वाले हैं, पहले आपने खुदाई कर ली, अब नींव को भरने की तैयारी है, तो पहली शिला की स्थापना आप हमेशा कहाँ करेंगे, तो उसमें वास्तुशास्त्र कहता है कि हम आग्नेय कोण से प्रारंभ करेंगे, यानी कि अग्नि कोण, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, उस कोण से हमको प्रारंभ करनी है और फिर क्लॉकवाइज हमको आगे बढ़ना है। यही सुविधा जो वास्तुशास्त्र में हमें बताई गई है, तो हमेशा इस विधि का भी ध्यान रखना है कि प्रथम शिला हमेशा आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट में रखनी है आपने। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो वैसे वैसे पूरी नींव को जो है आपने बनाना है। तो शिला स्थापन के बाद अब बात आती है कि पहला स्तंभ कहाँ पर लगेगा। तो क्योंकि स्तंभ के सहारे ही हमारा पूरा जो घर होता है वो खड़ा रहता है, स्तंभ जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है हमारे घर का। तो स्तंभ की स्थापना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पहले सर्वप्रथम जो पहला हमारा स्तंभ होगा वो भी अग्नि कोण में ही आएगा, यानी कि आग्नेय कोण, यानी कि हमारा साउथ ईस्ट। तो यह जो है हमारा पहला स्तंभ के बारे में हो गई। उसके बाद जितने भी स्तंभ लगेंगे वो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगेंगे। तो यह जो बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं किसी भी घर को शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर हम वास्तुशास्त्र के विषयों को लेकर अपने घर को बनाएंगे तो हमें भविष्य में उस घर की आयु भी बहुत मिलेगी और उस घर में रहने का सुख भी हमको बहुत प्राप्त होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की उन्नतियां आपके जीवन में आएंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको यह जानकारी प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो इन सब बातों को फॉलो करके आपके जीवन में हमेशा उन्नति ही उन्नति हो। तो ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारी आने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।